Hola amigos, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde eres? ¿Cómo se llamas? ¿Cómo se llamas? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? नमस्कार, मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है और स्पेनिश भाषा को जानने की इस वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जब भी आप किसी नए देश में जाते हैं या नई जगह जाते हैं घूमने के लिए या किसी काम के लिए, तो बहुत जाहिर सी बात है कि शॉपिंग करना पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कहीं जाएंगे तो शॉपिंग करेंगे ही सही, या कुछ नया खरीदेंगे अपने लिए या किसी और के लिए। तो इस वीडियो में हम शॉपिंग से जुड़े वाक्यों को जानेंगे और मैं आपको सिर्फ कुछ वाक्य बताऊंगा और उनको जोड़ तोड़ करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि जो स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है स्पेनिश के अंदर, जो स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है कि ये कितने का है। अगर एक चीज़ के लिए पूछ रहे हैं, cuánto cuesta este ropa, जैसे कि वो cuánto cuesta este ropa। cuántos मतलब कितना, cuesta मतलब दाम या प्राइस, और este मतलब वो, ropa मतलब कपड़ा। cuánto cuesta este ropa या फिर cuánto cuesta este मोबाइल। तो इस तरह से आप cuánto cuesta este एक वचन के लिए और उसके बाद जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका नाम जोड़ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मान लो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कहिए cuántos cuestan, cuántos cuestan están, cuántos cuestan estos, cuántos cuestan estos ropas, ropas मतलब रोपा का रोपास हो गया बहुवचन और एस्ता का एस्टोस हो गया। तो उस तरह से या एस्तास, डिपेंडिंग ऑन कौन सा जेंडर है, पर ये सिर्फ एक वचन में आपको काम चल जाना चाहिए, बहुवचन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो चलिए, तो इसके आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्द जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो दुकान में काम आते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा, तो कीरो, कीरो, कीरो कॉम्प्रार, कीरो कॉम्प्रार मतलब मैं खरीदना चाहता हूँ। कीरो मतलब चाहता हूँ, कॉम्प्रार मतलब खरीदना। कीरो कॉम्प्रार उन, और मतलब एक या दो, त्रीस, ऐसा करके आप बोल सकते हैं कि मैं एक या दो ऐसा तीन खरीदना चाहता हूँ। और एक होता है मैं गुस्ता, मैं गुस्ता एस्ते रोपा, मुझे ये कपड़ा पसंद है, मतलब मैं गुस्ता एस्ते रोपा, मुझे ये कपड़ा पसंद है। या फिर नो मैं गुस्ता एस्ते रोपा, नो मैं गुस्ता एस्ते रोपा, मुझे नहीं पसंद है कपड़ा, मुझे नहीं पसंद है। उसके बाद इसके अलावा एक और होता है टीएनएस, टीएनएस मतलब क्या आपके पास है। टीएनएस, टीएनएस una ropa, una camisa, tienes una camisa, tienes una camisa, tienes una pantalón, camisa मतलब शर्ट, pantalón मतलब पैंट या जीन्स। तो tienes मतलब क्या आपके पास है, आप दुकानदार से पूछेंगे भाई क्या आपके पास है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कुछ और चीज़ें जान लें, जैसे कि कपड़ों की खरीदारी में रंगों का महत्व बहुत होता है और साइज़ का महत्व बहुत होता है। तो एक होता है, तो इस तरह से कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले साइज़ के बारे में बात करते हैं। साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको छोटी करनी है तो पेकेनिया, पेकेनिया मतलब छोटा, पेकेनिया मतलब छोटा। muy पेकेनिया मतलब बहुत छोटा, muy पेकेनिया मतलब बहुत छोटा। ग्रांडे मतलब बड़ा, बड़ा। muy ग्रांडे मतलब बहुत बड़ा, जैसे कि हम डबल एक्सएल वगैरह कहते हैं। एक होता है मीडियना, मीडियना मतलब मीडियम, मीडियम एम साइज जो भी होती है, तो इस तरह से होता है। या फिर एक अच्छा सेंटेंस होता है जो जो साइज होती है उसको बोलते हैं ताला, ताला, ताला मतलब साइज, ताला मतलब साइज। सो ताला दे कमीजा, ताला दे कमीजा मतलब कमीज का नंबर, ताला दे कमीजा मतलब कमीज का नंबर। ताला दे पेंटालून्स मतलब पेंटालून का नंबर। ताला दे कुछ भी जो भी कपड़ा आपको स्पेसिफिक हो उसका नाम दे सकते हैं, उसका साइज हो जाएगा। तो नंबर ये साइज से रिलेटेड है ये। तो अगर आपको पेकेनिया ग्रांडे में समस्या है तो आप ये नंबर बोल सकते हैं, या फिर वो सामने वाला ही पूछ लेगा आपसे cuáles, cuáles, cuáles la tala de su camisa, cuál es la tala de su camisa। cuál मतलब क्या, ताला मतलब साइज, सु कमीज मतलब आपकी कमीज, या सु पंतलून, सु मतलब आप, मतलब आपकी कमीज का नंबर क्या है, आपकी पैंटलून का पैंट का नंबर क्या है। या फिर क्वालिस टाला दे सु, सु के बाद जो भी कपड़ा आपको खरीदना जो भी है आप उसका नाम दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं। तो वो आपसे पूछेगा उसका साइज। तो चलिए इस तरह से आप पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और हाँ, तो अब चलते हैं कलर्स के बारे में, क्योंकि
शॉपिंग में कलर्स का बहुत रोल होता है, अगर कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कलर चूज़ किए हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं परंतु कुछ इंपॉर्टेंट कलर्स याद रख लीजिए। उसके अलावा आपको और जानना है तो फिर आप अपने से अम, किसी डिक्शनरी में या ट्रांसलेशन का यूज़ करके ध्यान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अमरियो। अमरियो मतलब पीला, तो अमरियो बनानास मतलब पीले बनाना। ये याद करने के लिए अमरियो मतलब पीला, अमरियो बनानास मतलब पीले बनाना, पीले केले। नेग्रो, नेग्रो मतलब काला, नेग्रो जपातास काले जूते, जपातास मतलब जूते। अजुल, अजुल मतलब नीला, अजुल कमीजा नीली शर्ट, अजुल कमीजा मतलब नीली शर्ट। रोखो, रोखो मतलब लाल, तो रोखो वीनो मतलब लाल वाइन या रेड वाइन, याद करने के लिए आपके लिए। और वेर्दे, वेर्दे मतलब हरा, वेर्दे प्लाजा मतलब वर्दे प्लाजा या वेर्दे पार्क मतलब हरा पार्क, मतलब अजीब पार्क हरा ही होता है पर ये याद रखने के लिए वेर्दे पार्क। और रोसादो, रोसादो मतलब पिंक, रोसादो मतलब पिंक, पिंक पिंक पंतलून मतलब कि पिंक पैंट, पिंक पैंट। और होता है ब्लांको, ब्लांको मतलब सफ़ेद, ब्लांको कोची, ब्लांको कोची मतलब सफ़ेद कार, कोची मतलब कार। तो इस तरह से आपने कुछ 7-8 कलर देख लिए, ये आपके काम आ सकते हैं, याद रख सकते हैं आप, माफ़ कीजिए। तो ऐसे, तो सबसे पहले जो आपको अगर किसी जगह शॉपिंग करने जाना है तो आपको पूछना पड़ेगा कि कहाँ है। दोंदे एस्ता, दोंदे एस्ता जो भी है, सुपर मर्कादो। और अगर कोई शॉप है स्पेसिफिक तो शॉप को बोलते हैं तियंदा। तो जैसे मान लो मैं मेरी ज्वेलरी शॉप है अंकित एंड सन्स, तो आपने दोंदे इस्ता अंकित एंड सन्स या दोंदे इस्ता तियंदा अंकित एंड सन्स। तो अंकित एंड सन्स की दुकान कहाँ है। तो अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस देखी हो डायरेक्शंस के बारे में, तो सामने आपको बताएगा कि भाई सीधे जाओ, आगे मुड़ो, बाएं जाओ, किस भी तरह जाओ, या बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, कितना दूर है, वो सब चीज़ें आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए इस तरह से करके आप दुकान में आ गए, अब दुकान में आ गए। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके से जो सेल्समैन होगा या दुकानदार होगा आपको आपको ग्रीट कर सकता है, आपको ग्रीट कर सकता है, पर मैंने कुछ मैंने कुछ वो किए हैं। तो वो कह सकता है पूदिस आजुदार दे, पूदिस आजुदार दे, क्या आपको मदद की ज़रूरत है, क्या आपको मदद की ज़रूरत है। ये तरीका है ग्रीटिंग करने का। या फिर उससे पहले ही वो नहीं पूछे तो आप कह सकते हैं कीरो, कीरो कोम्प्रार, मुझे खरीदना है, मतलब कि ओला सीनियो कीरो कोम्प्रार। या फिर टीएनएस, टीएनएस उना रोफो कमीसा, टीएनएस मतलब कि आपके पास है एक लाल कमीज। या फिर कीरो कोम्प्रार उना रोखा कमीजा, मैं एक लाल कलर की कमीज खरीदना चाहते हूँ, तो खरीदना चाहता हूँ। तो और या फिर मुझे क्या आपके पास है, दोनों चीज़ें सही हैं। तो आप चाहें तो अगर आप बड़ा सुपर मार्केट है, कहीं बड़ा सुपर मार्केट है, आपका नहीं पता तो आप उससे पूछ सकते हैं दोंदे इस्ता उनर रोखा कमीज़ा, एक लाल कमीज़ कहाँ होगी, तो आपको बता देगा कि भाई 3 फ्लोर का स्टोर है, या इस स्टोर में कहीं सीधे वहाँ सीधे जाओ आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने बातचीत कर ली। अब अब वो आपको दिखाएगा, बहुत पॉसिबल दिखाएगा। और बहुत पॉसिबल है कि जब आपको कपड़े खरीदने होते हैं तो आपको ट्राई करना होता है, पहन के आपको ट्राई करना होता है। तो आप कहेंगे कि puedo probar esta ropa, puede probar esta ropa, puedo मतलब क्या कर सकता हूँ, probar मतलब ट्राई करना, puede probar esta ropa। तो उसको तो सी कहेगा या नो कहेगा, जाहिर से तो हाँ ही कहेगा, कपड़े हमेशा ट्राई किए जाते हैं तो वहाँ कहेगा। उसके बाद आप पूछेंगे दोंदे इस्ता एल वेस्तुआरियो, दोंदे एस्ता एल वेस्तुआरियो, वेस्तुआरियो मतलब चेंजिंग रूम, दोंदे मतलब कहाँ, दोंदे एस्ता एल वेस्तुआरियो। तो आप जाएंगे, वापस आएंगे तो आने के बाद आप दो तीन जवाब फिर दे सकते हैं। मैं केदा बियान, मैं केदा बियान मतलब कि ये मेरे को फिट है, सूट्स मी वेल, आपने पहन के देख लिया, कांच पे अपने आप को देख लिया, मैं केदा बियान, मैं केदा बियान। उसके बाद या फिर आप कह सकते हैं नो मैं केदा बियान, नो मैं केदा बियान, नो मैं केदा बियान। तो मुझे ये सूट नहीं करता, मुझे फिट नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है, जिस तरह से मुझे सूट नहीं कर रहा, मतलब पसंद नहीं करता होता नो में गुस्ता, मुझे सूट नहीं कर रहा। tienes otros camisa en
रोखो। भाई अगर आपने उसने आपको नीली दिखाई तो आपने देख लिया, आपको पसंद नहीं है, अब आप कहेंगे tienes una otra ropa, tienes una otra camisa, tienes una otra camisa en rojo, क्या आपके पास और दूसरी कमीज है लाल कलर में। या फिर आप tienes una otra ropa en azul, या फिर एन ब्लांको, इस तरह से आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ठीक ठाक पसंद आ गई, आपको पसंद आ गई, तो आप उससे पूछ सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपकी साइज फिट नहीं है, आपकी साइज फिट नहीं है, तो आप कह सकते हैं este muy grande, este muy pequeña, este muy grande, este muy pequeña, este tienes otro en un poco pequeña, en un poco pequeña, क्या आपके पास थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी छोटी है, मतलब कि 40 के साइज का आपने ट्राई किया और आपकी साइज मान लीजिए 38 है, और समझिएगा un poco pequeña। या फिर आप सीधे बोल सकते हैं tienes una camisa en la tala, en la tala, en la tala número, tala número 38, तो 38, 38, 38 का होता है 38। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि भाई इस नंबर की लाओ। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपको पसंद आया, पसंद नहीं आया, या आपका कमीज का नंबर क्या है, या आपको बड़ी फिट होगी या छोटी फिट होगी, इस तरह से बहुत चीज़ें हो सकती है। मान लीजिए आपको कुछ चीज़ पसंद आ गई, चलो पसंद आ गई, तो आप उससे पूछेंगे भाई cuánto cuesta este ropa, cuánto cuesta este ropa। अब उसने आपको प्राइस बताई, मान लीजिए 40 यूरो, 40 यूरो मान लो उसने प्राइस बताई, तो 40 उसने बताया 40 यूरो, आपको लगता है बहुत महंगी है। अगर आप कपड़ों के जानकार हैं, तो आप किसी भी चीज़ के जानकार है और आपको लगता है महंगी, तो आप बोलेंगे muy barato, muy barato, muy barato मतलब बहुत महंगा, बरातो मतलब महंगा। नहीं 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 नहीं, माफ़ कीजिए, मैं उल्टा बोल गया, कारो, muy caro, कारो मतलब महंगा, muy caro मतलब बहुत महंगा, और muy barato, barato मतलब सस्ता, muy barato मतलब बहुत सस्ता। अब हम भारतीय, मुझे लगता नहीं कोई भी इंसान कभी कहेगा किसी दुकानदार के फेस पे कि भाई बहुत सस्ता है, हम हमेशा बार्गेन करते हैं। तो muy caro याद रख लीजिए, muy barato का कोई मतलब नहीं है, तो muy caro, este muy caro, तो आप कह सकते हैं este muy caro, tienes otra ropa, tienes otra ropa un poco barato, क्या आपके पास और कपड़ा है थोड़ा सस्ता, ये बहुत महंगा है, आपके पास थोड़ा सा और सस्ता कपड़ा है। या tienes otra 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 azul camisa un poco barato, थोड़ा सस्ता नीली शर्ट आपके पास है। तो ऐसे करके tienes के बाद आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, पसंद आना, पसंद ना आना, इस कलर में पसंद नहीं है, उस कलर की पसंद नहीं है। या फिर कह सकते हैं no me gusta el camisa azul, मुझे no me gusta el camisa azul, मुझे नीली पसंद नहीं है, मुझे नीली कमीज पसंद नहीं है। me gusta camisa rojo, मुझे लाल पसंद है। या me gusta camisa verde, मुझे हरी पसंद है। तो उससे आप पूछेंगे tienes otra camisa en verde, क्या आपके पास दूसरी कमीज है हरे कलर में। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस है, आपने देख लिए होंगे, उन्हीं को मैं घुमा रहा हूँ। तो इस तरह से आपने बातचीत कर ली और कुछ कर लिया, और आपने ट्राई भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब बात होती है कि आपको पसंद आ गया तो आपको पैसे देने होंगे। तो पैसे देने के समय से पहले हो सकता है कि आप थोड़ा भाव ताव करें, आप थोड़ा बार्गेन करें। तो वो कैसे करते हैं और पैसे देने कैसे हैं, उस चीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नोट्स बनाइए, इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, और स्पेनिश भाषा जटिल नहीं है, और अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो अगले वीडियो तक, hasta pronto।